अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। आप लोग सोच रहे हो कि आज मैंने ना ब्लॉग बनाया ना वीडियो बनाई, तो मैं एकदम से वर्ड पे कैसे आ गया। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एम एस ऑफिस। तो एम एस ऑफिस है क्या, एम एस ऑफिस के कितने स्टेप्स होते हैं, एम एस ऑफिस दरअसल संभाल होता है। एम एस ऑफिस के 3 स्टेप्स होते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स इन MS Office. First step is MS Word, second MS Excel and third MS PowerPoint. आज हम फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। तो आज क्या है, अभी तो बहुत लंबा जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं, जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पूरा 3 स्टेप्स है ना हमारे पास। तो हम हमें समझना आने चाहिए, चाहे वो कम हो। तो फर्स्ट स्टेप है MS वर्ड। तो एम एस वर्ड होता क्या है, एम एस वर्ड्स के अंदर कितनी टैब हैं, एम एस वर्ड काम क्यों करते हैं हम एम एस वर्ड पे, तो ये सब हम बताएंगे। तो हम इंट्रोडक्शन कराते हैं एम एस वर्ड का। तो जो सबसे पहली जो टैब होती है, जो बार होती है, वो हमारे पास खिलाती है टाइटल बार। ये कोई भी सॉफ्टवेयर की जो फर्स्ट बार होती है वो हमारे पास खिलाती है टाइटल बार। जो टाइटल बार के जो राइट साइड पे जो बॉक्स है, यहाँ पे हम क्लोज मिनिमाइज मैक्सिमाइज का जो ऑप्शन देख रहे हैं, वो कहलाता है हमारे पास कंट्रोल बॉक्स। कंट्रोल बॉक्स पे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं या प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। इसी के ही लेफ्ट साइड पे हम देख रहे हैं कोई एरिया बना हुआ है। इस एरिया को हम कहते हैं क्विक लॉन्च एरिया या क्विक एक्सेस एरिया। इसका अंदर पहला ऑप्शन है प्रिंट का, दूसरा है रीडो का, तीसरा है एंडो का। तो रीडू अंडू ये सब मैं आपको बताऊंगा होता क्या है। रीडू मतलब कंट्रोल जेड, यानी कि हमने जो भी कोई काम किया हुआ है, यानी कि ये हमने लिखा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये गलत हो गया, तो हम इसको रीडू कर सकते हैं। यानी कि इसकी शॉर्टकट की होती है, इस शॉर्टकट की क्लास में अलग बताऊँगा एक दो दिन में, उसकी भी क्लास यानी कि पूरी शॉर्टकट कीज मैं आपको लिखवा दूँगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से समझना है, लिखवा दूँगा। तो देयर आर 8 टैब्स इन वर्ड। फर्स्ट होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मिलिंग, व्यू एंड रिव्यू। ये हमारे पास 8 टैब होती हैं। इन टैब, ये जो सेकंड बार जो होती है वो कहलाती है हमारे पास स्टेटस बार, जिसके अंदर हमारी टैब के नेम लेते हैं। द फर्स्ट बार इज़ टाइटल बार, सेकंड बार इज़ स्टेटस बार एंड थर्ड इज़ रिबन बार। रिबन बार जो यहाँ पे हमारे पास दिख रही है, ये जो ग्रुप बने हुए हैं, ये बार पूरी रिबन बार कहलाती है। ये बार हमारे पास टाइटल बार है, ये बार हमारे पास स्टेटस बार है, और ये जो है ये हमारे पास रिबन बार है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, जो जो हमारे पास जो टेप्स हैं, इन ये 8 टेप होती हैं वर्ड में, 9 नहीं होती, 8 टेप होती हैं। जो फाइल का होता है ये ऑप्शन होता है हमारे पास, ये कोई भी टेप नहीं होती। अच्छा, ये अब हम, ये आप देख रहे हो कि ये स्क्रॉल बार है, ये स्क्रॉल बार यानी कि कोई भी पेज को हम स्क्रॉल, पेज या डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं तो ये स्क्रॉल बार होती है। तो हमारे पास ये जो वर्ड के अंदर जो हमारे पास जो पेज होता है, ये असल कहलाता है डॉक्यूमेंटेशन एरिया। क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंटेशन एरिया। तो होम टैब में हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ने जा रहे हैं कि हमने लिखा, पहले कोई भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, माय नेम इस कशान, ये हमने लिख दिया। ये हमने लिखा है, हमने देख रहे हैं कि यार ये सादा सादा लिख रहा है, कोई राइटिंग स्टाइल नॉर्मल राइटिंग स्टाइल है, हम चाह रहे हैं इसको एडिट करना। तो हम सबसे पहले हम इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करेंगे। राइटिंग स्टाइल चेंज करने का सबसे आसान तरीका है, अपने ही यहाँ पे लिखा हुआ होता है एक राइटिंग स्टाइल का बॉक्स बना हुआ है, यानी कि एरिया। तो हम चाह रहे हैं इसका साइज़ भी बड़ा हो जाए, यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं, वी इंक्रीज द साइज़ फ्रॉम दिस ऑप्शन। यहाँ से भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की भी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि शॉर्टकट की मैं आप सबको लिखवाऊँगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं ले रही, दिल लगा के समझना है और इसको एक्सपेरिमेंट भी करना है, यानी सुनना नहीं है। आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, उसके ऊपर आपने काम करना है। तो ये हमने लिख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको कॉपी करूँ। कॉपी करने के लिए हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, कॉपी करा। अब मैं चाह रहा हूँ इसको पेस्ट करना, हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। सॉरी, ये गलत हो गया, हम पेस्ट कर दिया, ये आ गया, पेस्ट हो गया।
अब मैं चाह रहा हूँ कि वापसी चली आए, हमारे पास एक ही कॉपी है। सिंपल कंट्रोल जेड करना है, या फिर हमारे पास यहाँ से जो ऑप्शन बेहतर है कंट्रोल जेड करें। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास बोल्ड हो जाए। बोल्ड यहाँ से हमने कंट्रोल बी करें, या फिर ये वाले ऑप्शन से बोल्ड कर दिया। क्या हो गया, हो क्यों नहीं रहा, एक मिनट ज़रा हैंग हो गया ये हो गया बोल्ड। इटालिक करना है, इटालिक हो गया। अंडरलाइन करनी है, अंडरलाइन हो गया। और ये स्ट्राइक थ्रो, यानी कि कोई भी हम क्रॉस करते हैं, जैसे हमने कॉपी करना है, हमने इसको रेस नहीं करना, हम चाह रहे हैं सिर्फ इसी के ऊपर अंडरलाइन आ जाए, तो ये हमने ये वाला ऑप्शन अप्लाई कर दिया। सुपर क्रिप और सब क्रिप, ये दोनों सुपर क्रिप और सब क्रिप कहलाते हैं। यानी कि फार्मूले में जो इस्तेमाल होता है वो होता है हमारे पास सब क्रिप, और जो हमारे पास जो मैथ वर्किंग में, कैलकुलेशन वर्किंग में होता है वो होता है सुपर क्रिप। तो यहाँ तक जो समझ आया, अब आप सब समझ रहे होंगे। कॉपी का बता दिया मैंने, पेज का बता दिया, फॉर्मेट प्रिंटर और कट नहीं बताया। असल में फॉर्मेट प्रिंटर ये होता है, जैसे कि मैंने कोई भी वर्किंग को मैंने टाइप करा, अब मैं चाह रहा हूँ कि यही जो मैंने वर्किंग की है और जो मैंने ऊपर वाला जो फॉर्मेटिंग की हुई है, इसकी जो फॉर्मेटिंग है, ये जो इसकी जो फॉर्मेटिंग है ये इसके अंदर बदल जाए। हमने क्या किया था, मैंने, आप लोग बताएं मैंने क्या किया। मैंने किया, हमने सबसे पहले फॉर्मेट प्रिंटर उठाया, इसको पहले हमने इसके ऊपर क्लिक किया, फिर फॉर्मेट प्रिंटर उठाया और फिर इसको सिलेक्ट कर दिया। सिंपल, वेरी सिंपल। मैं चाह रहा हूँ कि वापसी वैसी आ जाए, हमने कंट्रोल सेट कर दिया। तो अब यहाँ तक हम, अब यहाँ से हम, अगर आपने कुछ भी काम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट पेज या फिर डॉक्यूमेंट वर्किंग एरिया। कोई भी एरिया या फिर काम जो हमने किया उसको सिलेक्ट करना लाजमी है। जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे वो जो काम किया हुआ है हमने, जो हम फॉर्मेटिंग करने जा रहे हैं वो अप्लाई नहीं होगा। हम ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ से इसको स्टाइल चेंज कर दें। हमने स्टाइल चेंज कर दिया, हमने देखा कि ये जो आउटलाइन जो इसकी आ रही है ये वाइट आउटलाइन क्यों आ रही है, हम चाह रहे हैं इसको ब्लैक आउटलाइन करना, तो हमने यहाँ से ब्लैक आउटलाइन कर दी। ब्लैक आउटलाइन करने के बाद हम चाह रहे हैं कि शेडो भी आ जाए, शेडो भी आ जाएंगे, रिफ्लेक्शन भी होगी, ग्लो भी होगी, सब कुछ होगा। अब हम चाह रहे हैं कि इसको हम हाईलाइट कर दें, पूरे को हाईलाइट नहीं करेंगे हम चाह रहे हैं कि यार ये जो नेम है ये बड़ा कोई महान काम करा हुआ है, हमने इसको हम हाईलाइट कर लें। कि यानी कि अगर मैंने इसको कर लिया तो मैं इसको चाह रहा हूँ कि वापसी में, यानी कि पूरा पेज हमने रीड करना है ना, यानी कि कोई भी हमने एरिया या लेटर वगैरह लिखा है, हम चाह रहे हैं कि इसकी स्पेलिंग बहुत हार्ड है, हम इसको हाईलाइट कर दें। तो हम हाईलाइट करने के लिए हमने उस उस स्पेलिंग को या उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर फिर हाईलाइट कर देंगे उसको हम। तो यहाँ तक समझ आया। ये है हमारे पास जो वर्किंग किया हुआ है, जो हमने वर्ड लिखा हुआ है, हम उसका कलर, यानी कि उसकी स्टाइल, कलर, ये हमें, अगर हम चाह रहे हैं कि ये तो हमने लिखा है, अब ये जो हमने ऊपर वाले में फॉर्मेटिंग की है तो सब में फॉर्मेटिंग होगी। तो इसका एक आसान हल है, ये ऑप्शन देख रहे हैं हम, ए के ऊपर जो लिखा हुआ है ये होता है क्लियर फॉर्मेट ऑल फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की साफ हो गया, इसका होता है ये। पर हमने हम चाह रहे हैं कि हम लिखें रेड कलर में, हमने इसका राइटिंग कलर चेंज कर दिया, रेड कलर में आ गया। ब्लू में चाह रहे हैं ब्लू कर दें, जिस कलर में आप चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो हमने दो ग्रुप अभी तक पढ़ लिए हैं, क्लिपबोर्ड और फाउंट। क्लिपबोर्ड में हमने कट का पर्पस नहीं पढ़ा, क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि कट का, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। कट से हमारे पास, कट का ये होता है कि देखें, जैसे ही मैंने सिलेक्ट करा ना, वो ऑप्शन अप्लाई करने का बोल रहा है कि आप इसको कॉपी कर सकते हो। अगर हमने जब तक सिलेक्ट नहीं किया होगा जब तक कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं ही कर पाओगे आप। हमने किया, हम चाह रहे हैं कि इसकी जगह चेंज करता है। कट का मतलब काम ही है, कहीं भी आपने कट का ऑप्शन करना है, फाइल में, ड्राइव में, डिस्क में, किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर कट का ऑप्शन आएगा, वो तो सिर्फ एक ही काम होता है कट का, इस वे टू वे करना, यानी कि वे टू वे, इस जगह से दूसरी जगह जगह चेंज करता है ये खाली। तो हमने क्लिपबोर्ड और फाउंड दोनों ग्रुप हमने पढ़ लिए हैं। इन दो ग्रुप में जो समझ नहीं आया तो मेरे को बताइए।
दूसरा ग्रुप, 2 ग्रुप हमने पढ़ लिए हैं, 3 ग्रुप रह गए हैं। तीसरे ग्रुप की जानिब, थर्ड ग्रुप की जानिब हम पढ़ते हैं। वी मूव टू थर्ड ग्रुप। द थर्ड ग्रुप इज़ आवर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर जो एडिटिंग है, यानी कि बुलेट में करना है हमने, नंबरिंग में करना है, पॉइंट्स में करना है, लाइन सेंटर, राइट, ये सब बताएंगे। तो हमने कोई भी पॉइंट में करना है, हमने यहाँ से, इसको हम पॉइंट नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे बुलेट। ये बुलेट्स होते हैं सारे, ये पूरी चेंज लिस्ट होती है बुलेट की। हमारे पास डिज़ाइन होते हैं बुलेट के, कोई भी बुलेट में हम कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं 1 2 3 आ जाए, 1 2 3 लिख दें। ABC आ जाए, ABC 1 आई। हम चाह रहे हैं इसको अलाइन, अभी कौन सी अलाइन होगी आप लोग सोचें, बताएं। अब क्या बताएंगे, लिखा हुआ ही आगे, अलाइन लेफ्ट, ये होगी अलाइन लेफ्ट, कंट्रोल L, अलाइन सेंटर, कंट्रोल E, अलाइन राइट, कंट्रोल R, कंट्रोल। और ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं लिस्ट का, ये होती है हेडिंग। ये ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा जब हम कोई भी असाइनमेंट जब बनाएंगे, जब मैं आपको बताऊंगा। तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास जो दिया हुआ है, ये होता है स्पेसिंग का। यानी कि अभी तो हमने एक लाइन लिखी हुई है ना, अगर हम 2 3 लाइनें लिखेंगे, यानी कि देखें ये आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये हट गया, तो ऑल फॉर्मेटिंग कर देंगे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, वेरी इजी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो एक हेडिंग है, अब हमें पूरा पैराग्राफ लिखना है ना, तो माय नेम इज़ कशान, कुछ भी लिख देते हैं, हम ऐसे ही टाइप कर देते हैं। हमने ये टाइप कर दिया, JK इग्नोर, हमने ये टाइप कर दिया। अब हमने देखा क्या, ये 3 लाइनें जो हमने लिखी हैं, या 3 लाइनें लिखी हुई हैं, इन लाइनों में स्पेस बहुत है, इस टू मच स्पेस। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ से स्पेस रिमूव कर दें, सिंपल रिमूव हो गया। हम चाह रहे हैं कि बढ़ जाए स्पेस, यहाँ से बढ़ गया। सारे स्पेसिंग होती हैं। और यहाँ से हम अपने जो टैक्स है उसको हम मूव करा सकते हैं किसी भी वे में। जैसे कि हमने, यानी कि आपने ये पोएम पढ़ी होंगी, पोएम का जो डिज़ाइन होता है, जो स्टाइल लिखा हुआ होता है, जिस वे में वो लिखी हुई होती है, वो इसी तरीके से लिखी हुई होती है। हमने पैराग्राफ में अभी तक यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब ये क्या है, आप लोग बोल रहे होंगे ये क्या है, ये थीम है। यानी कि आपने थीम पढ़ी होगी मोबाइल्स वगैरह में, ये भी एक थीम है, फॉर्मेटिंग है, ये भी एक तरह से ये भी फॉर्मेटिंग है। ये जो है हमारे पास ऑप्शन है, ये बॉर्डर का है, टॉप बॉटम, लेफ्ट बॉटम। बॉर्डर दरअसल इसका जो सही पर्पस होता है ना, वो बेसिकली टेबल में इस्तेमाल होता है। हम यहाँ पे फिर भी करा देते हैं आपको सामान। यहाँ हमारे पास बहुत सारे बॉर्डर्स वगैरह हैं। बॉर्डर आ गया, ऑल बॉर्डर करना है, ऑल बॉर्डर्स आ जाएंगे, ऑल बॉर्डर्स करना है, ऑल बॉर्डर्स आ जाएंगे। और फिर हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं स्टाइल ग्रुप में। स्टाइल ग्रुप में सिंपल है। स्टाइल ग्रुप जो होता है हमारे पास, हम पहले इसको सिलेक्ट कर देते हैं। तो स्टाइल ग्रुप हमारे पास जो हमने टाइप किया होता है, जो वर्ड हमने टाइप किया, पैराग्राफ हमने टाइप किया होता है, ये हमारे पास अभी फॉर्मेटिंग की हुई थी, नॉर्मल स्पेस, नो स्पेस, नॉर्मल, बिल्कुल हेडिंग 1 में कन्वर्ट करना है, हेडिंग 1। ये सब जो होता है ना, ये हमारे पास असाइनमेंट्स वगैरह में इस्तेमाल होएगा होते हैं, यानी कि बुक्स वर्किंग में इस्तेमाल होएगा होता है। स्टाइल्स ग्रुप में ये होता है। लार्ज ग्रुप है हमारे पास होम टैब का, इस एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप एडिटिंग ग्रुप में हम करते क्या है, एडिटिंग ग्रुप में हम करते हैं सिलेक्ट मतलब कोई भी सिंपल सा वर्ड के अंदर ही सिलेक्ट आ रहा है, तो इसका पर्पस ही क्या होगा, सिलेक्ट ऑल। जाहिर सी बात है सिलेक्ट करेगा, ये सिलेक्ट ऑल कर दिया। हमने कोई भी इसको रिप्लेस करना है, यानी कि हमने देखा ये नेम, हम चाह रहे हैं कि ये नेम की स्पेलिंग गलत कर दी, यानी कि हमने ये वर्ड लिखना था, इस वर्ड को हम रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कशान है, कशान को हम रिप्लेस कर रहे हैं किसी भी नेम में, यानी कि अली या किसी भी। हमने कशान लिखा, हम कशान को चाह रहे हैं बाबर में रिप्लेस कर दें, हमने बाबर लिख दिया। ये क्यों नहीं हुआ रिप्लेस, ये रिप्लेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये अभी हमने लिखा है ना, तो इसने हमें कर दिया है और हमें वार्निंग दे दी है कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या, आप इसको वो करना चाह रहे हैं, रिप्लेस करना चाह रहे हैं। हमने बोला जी हाँ रिप्लेस, और जहाँ जहाँ हमने लिखा हुआ होगा ना, वहाँ रिप्लेस हो जाएगा। तो ये रिप्लेस हो गया, देखिए बाबर लिखा हुआ आ गया।
ये रिप्लेस और सिलेक्ट। फाइन हम पढ़ेंगे जब आगे हम असाइनमेंट्स वगैरह बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे। अभी तो मैंने वर्ड्स नहीं लिखा, अभी तो मैंने आपको सिंपली डमी वर्किंग दिखाई है, यानी कि डेमो करके दिखाया है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। होम टैब में जो समझ नहीं आया, जो इंट्रोडक्शन में समझ नहीं आया, वो मेरे को बता दीजिएगा कमेंट्स करके, ताकि मैं और अच्छे से समझा सकूँ। अगर इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।